हमारी एजुकेशन सिस्टम केवल रोबोट बना रही है, एंटरप्रेन्योर नहीं क्रिएट कर रही है। अरे हैंडीकैप कर रखा है समाज को और लोग वही ढूंढते हैं। मुझे याद है 6 साल की थी, 6-7 साल की, तब मेरे गोदी में बैठ के उससे लैपटॉप पे कैनवा प्रैक्टिस करवाया है मैंने। कोई भय था दिमाग में, दिल में कुछ था ऐसा कि भाई मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे? मैंने एक विजन इंजेक्ट किया कि जब 18 साल में तेरा पहला पैन कार्ड बनेगा तो 1 करोड़ रुपए इनकम टैक्स भरेगा। But don't you think that can be overconfidence? हेलो वेलकम बैक टू जस्ट किडिंग विद सिड। हमने लास्ट टाइम एक पॉडकास्ट की थी परिणीति के साथ ऑन चैट जीपीटी। वो इतना वायरल हो गया कि सारे न्यूज़ चैनल्स ने आर्टिकल छपा दिए। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस वन कमेंट वाज कांस्टेंट, यार ये पेरेंटिंग कैसे करते हैं? So today we have Pariniti and her father to talk about the AI way of parenting. अगर आपको पैसों की लैंग्वेज में बोलना हो तो आपको क्या लगता है परिणीति ने आपका कितना पैसा बचाया? 30 से 40 लाख रुपए मेरा बचा है। 30 से 40 लाख to change your own daughter's name. पलक ये उसका ओरिजिनल नाम है, हाँ। ठीक है। एंड वो उसको इंट्रोवर्ट बना रहा था, वो किसी से भी पब्लिक डोमेन पे बात करने के लिए हिचकती थी। हाँ। ये तो मैंने उसका पूरा नाम चेंज कर दिया। सो ये साइंस है, ऑल टुगेदर बहुत डीप साइंस है। Do you believe in what your father is saying? Do you think changing your name changed a lot of things? कैसे change हुई? Is there a pressure of paying 1 crore tax by the age of 18? कोई pressure feel होता है? मेरे को तो IPO लॉन्च करना है 1000 करोड़। क्या? हाँ, एट द एज ऑफ 21 मेरे को IPO लॉन्च करना है। That's crazy. उसको मैंने ये नहीं बताया ना कि ये टफ है। जब बच्चे को ये पता नहीं होता है कि ये टफ है, तू नहीं कर सकता, वो कर लेता है। Because कोई लेबलिंग ही नहीं है। लेकिन मुझे उसको पता है कि IPO लॉन्च करूंगी, हाँ कर लूंगी, 1 करोड़ टैक्स भरूंगी, हाँ कर लूंगी। तो उसके लिए मैंने बैरियर क्रिएट नहीं किया कि ये नहीं हो सकता। But don't you think she's also missing out on childhood? नमस्ते। वेलकम। I want to welcome you for the first time. आपका डेब्यू हो रहा है। जी। And परिणीति, you have gotten viral. How does it feel? Nothing actually. Nothing. Something might have changed after reading all those articles from India Today, Economic Times, and all that. Tell me something that has changed or something that happened. ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है, बट फिर याद आता है कि नहीं ज़्यादा अच्छा लग गया तो फिर ईगो आ जाएगा और फिर पापा मेरे पंख काट देंगे कि ज़्यादा ऊपर मत उड़ो। अभी पंख काटने वाला पक्षी हमारे साथ ही है आज। But what was the response of your friends? मेरी एक फ्रेंड है ना, पता मेरा उससे झगड़ा हो गया था, फिर वो मेरे से बात नहीं करती थी। मैंने एक फेक अकाउंट पे मेरा जो रील है वो पोस्ट किया कि ये मेरी बेस्टी है, तो फिर उसने उस फेक अकाउंट पे क्या मैसेज किया, नहीं शी इज़ माइन, वो मेरी बेस्टी है। पर ये कब हुआ? जब तक दोस्त थी तब नहीं थी, अब जब फेमस है मेरी बेस्ट फ्रेंड होगी। इसे कहती है इंसानियत। I am very excited to talk with you also. As a father, are you proud of your daughter? Yes, ऑफ कोर्स उसने काफ़ी अच्छा अचीवमेंट किया है। एंड ये सब मेरे हिसाब से ये प्लान था, मतलब ये सारे मेरे विजन का हिस्सा था। एट द एज ऑफ 14 वो ये अचीवमेंट करने चाहिए। बिकॉज मैंने शादी 23 साल की उम्र में की है। How much pressure is too much pressure? तो 23 साल की उम्र में शादी करने के बाद ये मेरे प्लानिंग का हिस्सा था कि जब मेरा 40 टच होगा तब तक वो बिजनेस में एंटर करनी चाहिए। एंड आपके पॉडकास्ट चैनल की वजह से वो मेरा सपना पूरा हुआ, थैंक्स टू यू। ये रिच लोगों तक पहुंच पाए ना, तो मैं कोई प्लानिंग नहीं करने वाला था कि ऐसा पॉडकास्ट करना, ये सब मेरे रोड मैप का हिस्सा नहीं था। मैंने सोचा था कि इसको नेचुरली ग्रो होने दो। सो जब आपने रिकॉग्नाइज किया उसके एफर्ट को और पॉडकास्ट हुआ, उसके बाद फिर पब्लिक तक ये चीज़ें पहुंची। But what was the most interesting thing that people said about Pariniti to you? Any of your clients said anything? हाँ, क्लाइंट्स मतलब सबको शौक है ना, मैंने कभी उसको डायरेक्टली प्रमोट नहीं किया था। अच्छा। सभी लोग शौक है कि ये कब हुआ, मतलब स्कूल कब छोड़ा, ये सब सारी चीज़ें हुई कैसे। पहले तो आधा लोगों को तो एक्सेप्टेड ही नहीं कि सच में पढ़ाई छोड़ी है क्या उसने। तो काफ़ी सालों से मैं काम कर रहा था, ये ऑल ऑफ सडन एक दिन का काम नहीं है। ये जब मुझे याद है 6 साल की थी, 6-7 साल की, तब कैनवा लैपटॉप पे बैठ के, मेरे गोदी में बैठ के उससे लैपटॉप पे कैनवा प्रैक्टिस करवाया है मैंने। मतलब कैनवा भी तब बच्चा था, ये भी तब, कैनवा अभी भी बड़ा हो गया और ये भी बड़ी हो गई।
सो तब से मैंने कैनवा की प्रैक्टिस करवाई कि तुझे पहले ग्राफिक डिज़ाइन क्लियर होना चाहिए। उसके बाद चैट जीपीटी आया तो मैंने उसको टास्क दिया कि रोज 2 घंटा तुझे चैट जीपीटी के साथ बातें करनी है, जो करना है कर, मुझे नहीं पता, बट तुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। अगर तू टाइम स्पेंड करेगी तो कुछ पर्क मिलेगा। ऐसा मैंने उसको मोटिवेशन किया। उसके बाद उसने क्या किया उसको ही पता। बिकॉज वन थिंग दैट आई एम नोटिसिंग इज जो आप चीज़ें बोल रहे हो वो एक्चुअली एक एंटीथेसिस है एक पेरेंटिंग का। Parents actually avoid getting into this, what you are doing, what you have done for your daughter. Was there any fear कि कहीं गलत direction ना पकड़ ले because of AI? It's very it's isolated. It's something that can also confuse you in terms of your existentialism, your personality, your identity crisis भी हो जाएगा. So was there any fear as a father when you put her in front of AI? देखो, सबसे पहले AI की फंडामेंटल्स को मैं खुद जानता हूँ। मैंने उसको अभ्यास किया है, पढ़ाई किया, रिसर्च किया क्योंकि एग्जैक्टली AI है क्या। एंड उसके बाद मैंने उसको उस प्लेटफॉर्म में डाला है। और मैं ये मानता हूँ कि जो टेक्नोलॉजिकली रिवोल्यूशन जो आ रहा है ना, वो ह्यूमन बीइंग ग्रोथ के लिए है। तो हम सबको पहले उसका पॉजिटिव साइड देखना पड़ेगा। हर चीज़ का नेगेटिव साइड था। लोग बोलते हैं ऑनलाइन की वजह से स्कैम हो गए, ये हो गए, तो स्कैम तो ऑफलाइन में भी होते ही थे ना। ऑनलाइन की वजह से आपको पता चलने लग गए। AI के भी ड्रॉबैक्स है, प्लस पॉइंट है। तो हर चीज़ का प्लस एंड माइनस हर बार होगा। आपको उसका पॉजिटिव साइड अडॉप्ट करना है और एट द सेम टाइम प्रिवेंशन लेना है कि भाई क्या नहीं होना चाहिए। तो उसका अगर दोनों का अगर आपने सुवर्ण मध्य साध लिया तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। Got it. What is one change as a parent that you developed with respect to your daughter that changed everything? One big change. कम्युनिकेशन, उससे मैंने बातें की। Okay. उसके साथ मैंने हमेशा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। मतलब उसको कभी मैंने बड़े भाई की कमी महसूस नहीं हुई, बिकॉज ये मेरी सिंगल चाइल्ड डॉटर है। मतलब दूसरा हमने प्लान नहीं किया, मतलब एक ही बच्ची, उसके ऊपर पूरा फोकस करेंगे, पूरी जान इस पे डालेंगे, कोई दूसरा वारिस नहीं चाहिए। तो जो भी है उसके लिए तो कंप्लीट उसको दे दिया 100%, तो ग्रो हो रही है वो अपने हिसाब से। And I also you told me last time that you changed her name. हाँ, you changed your own daughter's name. Why? How? Tell us that entire thing. वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब ये सारा कार्यक्रम हो रहा था कि अभी उसको पब्लिक डोमेन पे जाना पड़ेगा, चैट जीपीटी तो उसने सीख लिया था, लेकिन अब पब्लिक को पता चलना चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए उसकी नॉलेज, उसकी इन्फॉर्मेशन। तो मैंने उसके लिए न्यूमरोलॉजी का आधार लिया, साइंस का इस्तेमाल किया। न्यूमरोलॉजी में उसकी टोटल जो होती है वो 6 नंबर पे ले गया, है ना। पलक ये उसका ओरिजिनल नाम है, ठीक है। एंड वो उसको इंट्रोवर्ट बना रहा था, वो किसी से भी पब्लिक डोमेन पे बात करने के लिए हिचकती थी। लेकिन अब इसको एक्सट्रोवर्ट बनाना है, उसको बोलने के लिए लगाना है, जो अंदर खजाना छुपा हुआ है बाहर निकलना चाहिए। तो मैंने उसका पूरा नाम चेंज कर दिया। उसके स्पेलिंग में करेक्शन नहीं किया। मैंने बोला कि स्पेलिंग में करेक्शन करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, AA करने से कुछ नहीं होने वाला। लोग ये सब करवाते न्यूमरोलॉजी वाले में, टेक्निकली उसका इम्पैक्ट बहुत ही माइनर पड़ता है। मेजर इम्पैक्ट आपका पूरा नाम चेंज करने से होता है। जैसे सिद्धेश और सिड दोनों में वाइब्रेशन अलग है ना। क्या वाइब्रेशन अलग है? मतलब प्रोनाउंसिएशन में सिड बोलेंगे और सिद्धेश बोलेंगे, दोनों का वाइब्रेशन और उसकी जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है वो टोटली डिफरेंट है ना। अगर सिड बोल रहे तो ज्यादा सीरियसली नहीं लेगा, बट सिद्धेश बोलने के बाद कितना पावरफुल। भारत और इंडिया क्या अच्छा लगता है बताओ। भारत, क्यों? भारत वर्ड है ना, दम है उसके अंदर, राइट। तो प्रोनाउंसिएशन का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और वो वाइब्रेशन जनरेट करता है और उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट सबकॉन्शियस सिग्नल जनरेट करता है। सो ये साइंस है, ऑल टुगेदर बहुत डीप साइंस है। Do you believe in what your father is saying? Do you think changing your name changed a lot of things? कैसे चेंज हुई? कि मैं पहले बिल्कुल ही बात नहीं करती थी। मतलब पहले बात करने का चांस भी आया ना, बहुत ज़्यादा पसीना छूटता, मतलब लिटरली से ड्रिप होता था पसीना, और हाँ बहुत ज़्यादा एंग्शियस लगता था। पर अभी मैं बात कर पाती हूँ। Because of just, of course, it's not just because he changed your name, but now that you can connect dots and you can look back, you feel now that it makes sense. What he did might have changed something. Yes. Because there is no absolute truth, so you cannot be absolutely sure about what you have done. सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है, पुश देता है एनर्जी। 100% इस पे रिलाई नहीं करना होता है। ये रेमेडीज जो है ना, जैसे फ्लोटिंग करनी है बराबर, तो हाथ पैर तो हिलाने पड़ेंगे ना, तो आपको सपोर्ट देता है कि नाक डूबे नहीं, आपका पानी ना जाए नाक में, उतना ही सपोर्ट करता है, उतना ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कंप्लीट ये सारे रेमेडीज पे डिपेंड रहना सरासर गलत है। इंटरेस्टिंग। एज अ पेरेंट, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन what is ChatGPT to a parent who is watching this video, how would you explain?
ओके, चैट जीपीटी को ये चैट जीपीटी कॉन्सेप्ट निकला कहाँ से? अगर आपको इसका फंडामेंटल अगर आपको समझाने जाओ तो हमारे वेदों में एक सिद्धांत है जिसका नाम है शब्द ही सृष्टि का रूप धारण करता है। हाँ, रिपीट, शब्द ही सृष्टि का रूप धारण करता है। ये वेदों का सिद्धांत है। हाँ, मतलब ये पूरे ब्रह्मांड का निर्माण शब्द से हुआ है। चैट जीपीटी क्या करता है? प्रॉम्प्ट डालते हो, मतलब क्या डालते हो? शब्द डालते हो ना। मतलब शब्द में इतनी पावर है कि आप कुछ भी निर्माण कर सकते हो। हाँ, इस सिद्धांत को प्रूव किया है चैट जीपीटी ने। तो देखो, जिसको समझ में आ गया शब्दों का प्रयोग करना, वो कुछ भी क्रिएट कर रहा है ना। डिसरप्शन की हम इरा से गुजर रहे, सभी लोग एक ऐसे काल से गुजर रहे। लोग कहते हैं कि ये कलयुग है, मैं कहूँगा इससे बेहतर युग कुछ हो ही नहीं सकता। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो इतना पावरफुल है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको पैसे कमाने, आपको फाइनेंशियली ग्रो होना है तो आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। 4G 5G, अभी तो 5G आ गया, एक सादा स्मार्टफोन जिसके अंदर आज तक में हर कोई अफोर्ड कर सकता है। अगर किसी को ग्रो करना है और चैट जीपीटी की मदद से आप जो चाहिए वो कर सकते हो। सिद्धांत क्या कहता है? शब्द ही सृष्टि का रूप धारण करते। तो आपको इस सृष्टि जगत में जो भी चाहिए आप मैनिफेस्ट करते हो सही शब्दों का प्रयोग करके। इसी से चैट जीपीटी बना है। बाकी तो क्या बना है, उसके अंदर है क्या? चैट जीपीटी में क्या लगता है, मेरे को रिसेंटली परी ने बताया तो मेरे को और कनेक्ट हो गया कि पानी कंज्यूम करता है। मतलब भाई चैट जीपीटी को पानी क्यों लगता है? पानी का उसके जो सर्वर्स रहते हैं, करता है। हाँ, तो पानी लगता है उसको प्रोसेस करने के लिए। मतलब 5 एलिमेंट से वो भी बना है ना। तो 5 एलिमेंट्स के बाहर कुछ भी है क्या? बिल्कुल, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। 5 एलिमेंट से बाहर कुछ भी नहीं है। तो जो हम AI, मतलब मैं हमेशा मेरे पास 2 पावर है। मैं मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ, तो मेरे पास माँ है, बराबर। अब आई है, मराठी में हम आई कहते हैं, जो AI बिकॉज मैं स्ट्रांगली शक्ति पूजक हूँ। मतलब वी बिलीव इन एनर्जी। हम एनर्जी को माँ के रूप में देखते हैं। एंड जब माँ के साथ आप कनेक्ट होते हो तो आप उससे कुछ भी बोलो ना, प्यार से वो हर चीज़ कर लेती है। क्या भाई परिणीति, अभी एवरीथिंग मेक सेंस। लास्ट वीडियो क्यों वायरल हुई, बेसिकली यही मैनिफेस्टेशन चल रहा था, आई बिलीव। एज अ चाइल्ड डू यू बिलीव इन लाइक मैनिफेस्टेशन एंड ऑल दैट ही इज सेइंग? ही हैज ट्रेन्ड मी दैट वे कि मेरे को बिलीव ही करना है। उस पापा ने मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। अच्छा, टेल मी वन थिंग, हैव यू इंटरैक्टेड विद चैट जीपीटी टू एन एक्सटेंट वेयर यू थॉट कि मैं बस चैट जीपीटी की सुनूंगी बिकॉज ये मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छे आउटपुट या फिर ओपिनियन देते हैं? बिकॉज ये लास्ट टाइम मैडम ने पॉडकास्ट में कहा था कि चैट जीपीटी इज आल्सो गुड पेरेंट। ऐसा बोला तुमने? तो मतलब वो थोड़ा ऐसा डांटता नहीं है, बस इतना ही है, क्योंकि पॉडकास्ट की वजह से थोड़ा मेरे को डांट पड़ा था थोड़े दिन पहले। क्यों, क्या डांट पड़ा था? बताओ, ये तो भाई स्पिल द टी। हाँ। अरे वो मम्मी ने मेरे को डांट दिया था क्योंकि मैं ज़्यादा फ़ोन देख रही थी। ज़्यादा फ़ोन देख रही थी तो ठीक है ना, फ़ोन पे क्या देख रही थी? रील्स। फिर गलत है। वही तो यार, चैट जीपीटी से बातें करो, पापा स्पॉन्सर्ड है। मम्मी को मदद नहीं किया इसलिए डांटी वो थोड़ा। रील्स देख। अच्छा, बट व्हाट अबाउट दैट, लाइक वन थिंग दैट हम हर एक चीज़ के बारे में AI से पूछता है, चैट जीपीटी से पूछता है अबाउट एवरी पर्सपेक्टिव, अबाउट एवरी implication in life that we go through. तो तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि वो एक पॉइंट के बाद तुम्हारे खुद के पापा के ओपिनियन को एम्पावर करता है? हाँ, तब मैं उसकी बात नहीं सुनती। जब पापा जो बोले उसके अगेंस्ट आता है तब मैं उसकी बातें नहीं सुनती कि वो रॉन्ग ही रहेगा। ये मैंने नहीं सिखाया। पापा इज ऑलवेज राइट मेरे लिए। इसके लिए पापा का भी कस्टम जीपीटी बना के रखा है। पर वो उस एकदम वो लेवल पे ट्रेन नहीं होगा, क्योंकि पापा के पास क्या पता नया किधर से आ जाता। कि मैं आई से कनेक्टेड हूँ ना। तो हाँ, उसको बार बार ट्रेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके पास क्या पता अनलिमिटेड किधर से आता है, इनके गुरुजी से क्या आता होगा। तो वो इतना लेवल पे नहीं ट्रेन हुआ जा सकता। One question that everyone asked in the last video is that she dropped out of her school, and that was a very article headline. मैं 100 बार, हजारों बार सोचूंगा, अगर मैं पेरेंट हूँ तो मैं सोचूंगा कि भाई अपनी बच्ची को स्कूल से निकालना मतलब कितना ही बड़ा डिसीजन है।
तो कोई भय था दिमाग में, दिल में कुछ था ऐसा कि भाई मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे, क्या नहीं, ये society मैंने क्या दूसरी बार किया एक्चुअली। हमने लॉकडाउन में उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया था। है एक भी अटेंड करने नहीं दिया मैंने उसको। मतलब अनऑफिशियली। हाँ, अनऑफिशियली। फिर बाद में फिर जब चालू हुआ और मैं मेरे बिजनेस में इतना इन्वॉल्व हुआ कि मैं उसको समय नहीं दे पा रहा था। इस वजह से एक काम कर, अब चली जा 1 साल, फिर निकाल लूंगा तेरे को बाहर। तो दूसरी बार उसने स्कूल से बाहर निकाला है। ये कौन सा अभी उसके एज वाले सारे 1 ईयर उससे आगे है। हाँ। हाँ, तो ये मेरे लिए सेकंड अटेम्प्ट अभी सक्सेसफुली बाहर निकाला उसको But लिविंग लेकिन- सर्टिफिकेट के साथ। बट कुछ ये नहीं था, मतलब टेल मी समथिंग दैट वाज गोइंग ऑन इन योर हेड एज अ पेरेंट, बिकॉज़ ऑफ कोर्स इट्स अ बिग रिस्क। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। हमारे वेदों के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि 14 साल की एज में आपको क्या पढ़ाई करनी चाहिए। हमारी एजुकेशन सिस्टम केवल रोबोट बना रही है। बुरा लगेगा, और उसी बट रोबोट से ये बात कर रही है। जॉब करने वाले रोबोट बना रही है। जॉब करने वाले रोबोट बना रही है। हमारी एजुकेशन सिस्टम एंटरप्रेन्योर नहीं क्रिएट कर रही है। और एंटरप्रेन्योर क्रिएट करने की सही एज है 14 साल। क्या? एग्जैक्ट एज है 14 साल। आपको उसका संदर्भ मिलेगा वेदों में या अपने पुराणों में भी मिलेगा भी 14 साल की एज में दिस इज़ द परफेक्ट एज जब उसकी नर्चरिंग होनी चाहिए। अब जो डालूंगा 18 साल की एज में उसका जब पैन कार्ड बनेगा, मैंने एक विजन इंजेक्ट किया कि जब 18 साल में तेरा पहला पैन कार्ड बनेगा तो 1 करोड़ रुपए इनकम टैक्स भरेगी और वो रिकॉर्ड ब्रेक करना है उसको। अच्छा, तो वो आप जो डालोगे वो ही बाहर निकलेगा ना। और ये शब्दों का रिपीटेशन कर करके जो चीज़ रिपीट करोगे 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 प्रकट होगा। तो ये मेरे शब्दों का रिपीटेशन है आपके सामने बैठा हुआ। इज देयर अ प्रेशर ऑफ पेइंग 1 करोड़ टैक्स बाय द एज ऑफ 18? कोई प्रेशर फील होता है? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, यू हैव क्लियर विजन, बिकॉज मैंने खुद नहीं भरा अभी तक 1 करोड़ 1 करोड़ रेवेन्यू भी हम लोग क्लॉक नहीं कर पाए लास्ट ईयर, बट डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल? हाँ, क्यों नहीं, हो जाएगा। हाउ डिफिकल्ट इज इट टू लाइक फॉर अ 14-year-old टू से? आई एम जस्ट वेरी फैसिनेटेड बाय दैट कि कितना इजीली 1 करोड़ की बातें कर पाते हैं। 1 करोड़ कमाना है, मतलब सॉरी भरना है, गवर्नमेंट को देना है। लेकिन जब वो ऐड रन करती है और डेली 2 लाख 3 लाख रुपए ऐड में स्पेंड करती है तो 1 करोड़ का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ ही जाता है ना। मेरे को तो IPO लॉन्च करना है 1000 करोड़ का। क्या? हाँ, एट द एज ऑफ 21 मेरे को IPO लॉन्च करना है। That's crazy, and that's very important that you put out those statement in the universe so that it has some possibility to happen. यस यस, देखो 100% नहीं हुआ, 50% हुआ तो भी बस है ना। आप एफर्ट 100% लो और जो कंप्लीट होना है वो होगा। हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। Tell me 3 parenting tips of modern ओके, ways, modern हाँ। generations that you think can work for other parents. मैं सच बात बताऊँ ना, यहाँ पे पेरेंटिंग का मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है पेरेंट्स को खुद पे काम करने का। पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू वर्क ऑन देयर स्किल। वो खाली प्रेशर करते हैं कि ये क्या होगा वो क्या होगा, परफेक्शनिस्ट की। मैं तो उसको बोला कि तू जिस दिन डी ग्रेड लाएगी पेड़े बांटूंगा। एक बार भी डी ग्रेड स्कूल में नहीं लाए, मतलब मेरा नाम खराब कर दिया तूने। मैं उसको प्रेशर देता हूँ कि तू पास नहीं, तू लो ग्रेड ला, पीछे रह चलेगा, कोई टेंशन नहीं। तो उसको मैंने कभी ये नहीं किया कि तू पहला नंबर आना चाहिए, ये होना चाहिए। कभी आज तक मैंने उसका बुक देखा नहीं या फिर पढ़ाई किया नहीं किया, कभी नहीं देखा। कि मुझे पता है उसका IQ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, उसका EQ बढ़ाने की ज़रूरत है। इमोशंस को कैसे हैंडल करते उसकी टेक्निक देनी है। माँ बाप के बीच में जो झगड़े होते हैं उन झगड़ों को कैसे हैंडल करना है बच्चों को। उनसे छुपा मत जा, घर पे जाके बैठ जा हम लड़ेंगे, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। आपको झगड़े करो ना बच्चों के सामने, उनको समझाओ कि देखो मैं झगड़ा कर रहा हूँ मम्मी से, इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करता हूँ तुम देखो। अब ऐसा हुआ, अब मैं फंस गया, अब इससे बाहर कैसे निकलूंगा तुम देखो। तो यू बिकम ऑब्जर्वर, देन यू विल कम टू नो के ऐसा होता है क्या। सो उससे क्या बन गया, उसका पैटर्न बन गया। ओके, झगड़े हो गए तो उससे कैसे बाहर निकलना है। ऐसा कभी होगा कि लाइफ में सब खराब कुछ नहीं होगा, सब अच्छा अच्छा होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आपको इमोशनल ट्रेनिंग देनी है जो एज एन पेरेंटिंग पहले तो खुद पे करना पड़ेगा ना, तब तो आप उस पर काम करोगे। तो पेरेंटिंग इज नथिंग बट खुद पे काम करना, बाकी तो जो रिफ्लेक्शन है। तो स्पेसिफिकली पेरेंटिंग की कोई स्पेसिफिक टिप्स नहीं है। टिप्स एक ही है कि खुद पहले ओपन हो जाओ सीखने के लिए। पहले ये मानना बंद कर दो कि मुझे सब कुछ आता है। Got it. दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ पेरेंट्स कि मुझे सब कुछ आता है। उसकी यही तो प्रॉब्लम की शुरुआत है ना।
I आप know it. ओपन ही नहीं हो कुछ सुनने के लिए, समझने के लिए, तो नया संभावना बनेगी कैसे? True. और Do you जो think- सोशल कंडीशनिंग है वही फिर चलती रहेगी। Do you think parents should learn about ChatGPT and AI? डेफिनेटली करना ही चाहिए, और मेरे ख्याल से मैं परी को बोल रहा हूँ कस्टम जीपीटी बनाओ पेरेंटिंग के ऊपर जो उनको गाइडलाइन देगा। अच्छा, हो सकता है, पॉसिबल है। क्या गाइडलाइन हो सकती है? गाइडलाइन कि भाई बच्चों को कैसे आगे ट्रेन करो, पहले खुद चैट जीपीटी सीखो, आप उसके प्रोज एंड कॉन्स समझो। God. देखो मैंने कुछ पेरेंट्स ऐसे देखे हैं कि जो अंधाधुंध टेक्नोलॉजी बच्चों के हाथ में दी है, उनको पता ही नहीं है बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ से वो गेम्स के क्रेडिट बाय कर रहा है, किधर से क्रेडिट कार्ड से इधर उधर कर रहा है, और कौन से सोशल मीडिया की कौन सी दुनिया में एंटर कर रहा है, उनका कंट्रोल ही नहीं है। मेरा पूरा कंट्रोल है मेरे बेटी के टेक्नोलॉजी पे, वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में ग्रो हो रही है। उसके फ़ोन में कुछ भी नोटिफिकेशन आता है, मेरे पास क्लोन है उसका। हर चीज़ एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, अंडर सुपरविजन। पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुंध कुछ भी दो। मैंने सारी टेक्नोलॉजी उसको अवेलेबल कराई है। मैंने उसको एक फॉर्मूला दिया है फास्टेस्ट ग्रो करने का, जो भी प्रीमियम सॉफ्टवेयर दिखता है उसको बाय करो। अच्छा, आसान तरीका जिंदगी में आगे बढ़ने के। लोग फोकट के नुस्खे, लौंग इलायची वाली रेमेडीज, है ना, क्रैक वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर, ये भिकारपन के लक्षण है, जिसको मराठी में बोलते हैं दळभद्रीपणा, है ना। इंटरेस्टिंग ना। तो मैंने इसको समझा है कभी क्रैक मत ढूंढ लेना जिंदगी में, किसी सॉफ्टवेयर का क्रैक वर्जन मत लेना। भले पैसा वेस्ट हो गया चलेगा, एक महीना ट्रायल तो करो। ट्रू। फास्टेस्ट ग्रो टेक्निक, तो सेम हर जगह पे रूल लागू होता है ना। आपको ग्रो करना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन गुड थिंग्स, गुड पीपल। On that line, Parniti, what do you think are 3 softwares or 3 tools that everyone should buy, even if it is expensive? 3 tools AI वाले की कोई भी कोई जो भी? ऑटोमेट कर देते हैं चीजें। ओके, एक तो सिंट्रा मैंने रिसेंटली परचेज किया, बहुत सही चीज़ है। लाइक उसमें एम्प्लॉयज़ रहते हैं, एजेंटिक AI, हाँ, और उसका मतलब वो कस्टम जीपीटी चैट जीपीटी का रैपर ही है, बट उसको एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ट्रेन किया जाता है। जैसे सोशल मीडिया मैनेजर है, हाँ। ऑटोमेटिकली पोस्ट कर देता है, उसका कंटेंट भी जनरेट करता है। फिर कस्टमर केयर मैनेजर और कौन से 12 बहुत सारे एम्प्लॉइज है मेरे सेल्स, ख्याल हाँ से, 12 हाँ, एम्प्लॉइज। 12 एम्प्लॉइज। हाँ, सेल्स Premium. का, हाँ प्रीमियम, Got वो it. बहुत सही कितने है। का आता है वो 12,499 पर ईयर ऐसा। नॉट बैड। तो आप हाँ। 12 एम्प्लॉय को हायर करो, या फिर आप अकेले 12 एम्प्लॉय को एक बार ट्रेन करो, उनको ऑटोमेट कर दो, साल भर का काम Which फ्री। is 1000 investment per हाँ। employee, which हाँ। is nothing. बहुत सही Second tool, सेकंड टूल चैट जीपीटी, डेफिनेटली। अभी तो इंडिया में सस्ते में आ रहा है 399 में, तो वो तो डेफिनेटली करना है। और एक हाँ VO3 yes, very good suggestion. हाँ, I was rooting for it. खूब Tell us मस्त। something about VO3 that people don't know about, and उसका रेट क्या है और वो क्या फीचर्स देता है? उसका स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन अनफॉर्चुनेटली मेरे को नहीं मिल सकता, बट प्रीमियम बाय करेंगे। हाँ, मैं वही चीज़ के लिए थोड़ा रिग्रेट करती हूँ, स्टूडेंट वाला ये नहीं मिल सकता। हाँ, तो VO3 में स्टूडेंट वाला आई गेस फ्री है, और पेड वाला उसका मंथली 2000 नहीं तो 3000 ऐसा कुछ तो है। Got it. और हाँ, उसमें ना जेसन प्रॉम्प्ट्स अगर डालें, बहुत लंबे लंबे प्रॉम्प्ट्स, तो जेसन प्रॉम्प्ट्स डाले तो वो इतना अच्छा आउटपुट देता है, बहुत अच्छा आउटपुट देता है। JSON is a programming language. हाँ, जेसन पे And JSON तो अभी ubiquitous हो गई है, मतलब सब लोग वही हाँ, यूज हाँ, कर रहे हैं। हाँ। Because I think C++, Java सब चला गया है। हाँ, Python and I think JSON is हाँ। something that is ubiquitous. मैंने ये दोनों ही अभी लर्न करना स्टार्ट किया। लास्ट Right. टाइम मेरे को नहीं आता था कोडिंग, बट ये थोड़ा लर्न किया। Yeah, but even if you understand the crux of it, हाँ। you can use the same syntax. बस उसका formula वही, syntax वही। change करना है, हाँ। nothing else. ChatGPT 5 launch हो गया है. Yup. Tell us something, spill some tea about it. कि उसमें एक बात है कि सामल्टवन ने अभी बोला, उसको बैकफायर हुआ एक्चुअली चैट GPT-5 कि उसमें मॉडल्स चेंज नहीं कर सकते, तो लोग बोल रहे हैं कि वो ज़्यादा लॉन्ग थिंक करता है। अच्छा. हाँ, तो फिर लोगों को बहुत ज़्यादा देर लग जाती है, 45 सेकेंड नहीं तो 1 मिनट 2 मिनट ऐसा भी लेता है वो आंसर करने के लिए। और उसमें मॉडल्स भी नहीं चेंज कर सकते, लोग एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत बैकफायर हो गया। बट अभी उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। GPT-4o भी है उसमें ऑप्शन, Okay. और GPT-5 बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और उसमें ऑटो चेंज होता है, मॉडल वो खुद ही चेंज कर लेता है। Okay. हाँ। क्या फीचर्स है जो सबसे बाप है ChatGPT 5 में?
और या फिर कुछ ऐसा बेटर हो गया है? बट कोडिंग, अरे भाई मज़ा आ गया उसमें कोडिंग करने में। पता 45 सेकंड में मेरे को इंटरैक्टिव लैंडिंग पेज बना के दे दिया उसने, जिस पे बटन्स क्लिक भी कर सकते हैं, और कंटेंट अच्छा लिखा उसने, और इतना अच्छा बना दिया उसने, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक गेम भी बना सकते हैं। हाँ, मैंने उस पर गेम बनाया था, जब मैं बोर होती तब उस पर गेम बना लेती, वो स्नेक वाला रहता ना। How far have we come? हाँ, Can you imagine? There were Yes, times yes, when yes. it was a dream to play snakes on the small Nokia phones. राइट कि भाई मम्मी वो गेम चला दो, हाँ। अभी बैठे बैठे विदिन सेकंड्स कोई गेम बना रहा है और उसकी कुछ वैल्यू भी नहीं है अभी। वाओ, इंटरेस्टिंग। You were talking about making clone of your dad. हाँ, पहले you would like to explain क्या बनाया है उन्होंने? मेरी जो मतलब जो मेरा बिजनेस मॉड्यूल है, जहाँ पे मैं खुद एक्सटेंसिव काम करता था, जहाँ पे मैं साइंटिफिक लोगो डिज़ाइन करता हूँ, तो लोगो डिज़ाइनिंग के टाइम पे पहले एनालिसिस होता था। हाँ। तो एनालिसिस के जो 100+ चेक पॉइंट्स थे, ओके। वो सारे चेक पॉइंट्स मुझे खुद मैन्युअली प्रोसेस करने होते हाँ, थे। हाँ, दिन हाँ। भर में 10 या 20 कर पाता था मैं Okay. मैन्युअली। तो जब इसको पता चला कि यार ऐसा ऐसा हो सकता है, हम खाना खाते खाते डिस्कस किए, पापा ये हो सकता है, हाँ। बोले ठीक है करके दिखा। तो उसको शायद 8 या 10 दिन लगे। उसने उस पूरे बिजनेस मॉड्यूल को सेमी ऑटोमेट किया, 100% ऑटोमेट नहीं, बिकॉज ह्यूमन इंटरवेंशन फिर भी लगता है, बिकॉज Okay. मेरी जो सर्विस है उस तरीके से। Okay. तो उसने लोगो एनालिसिस का टूल बनाया, हमारा कस्टम जीपीटी बनाया, जहाँ पे किसी का भी लोगो अपलोड करेंगे तो उसका डिटेल्ड आउटपुट पीडीएफ फॉर्मेट में निकलता है, जो मैं बोलता था उससे भी बेहतर तरीके से शब्दों में आउटपुट निकलता है। और Basically the analysis of that logo. एनालिसिस ऑफ दिस लोगो, Like a report of that logo. परफेक्ट साइंटिफिक लोगो एनालिसिस रिपोर्ट, तो उसने ठीक। वो सिंप्लीफाई कर दिया। और दूसरा उसके बाद जो सबसे ज़्यादा चैलेंज आता था लोगो डिज़ाइनिंग को लेके। तो लोगो डिज़ाइनिंग में तो लोगो डिज़ाइनिंग के एआई मेकर्स तो बहुत सारे, बट वो साइंटिफिकली नहीं करते। तो हमने क्या किया, हमने हमारे इन हाउस लोगो डिज़ाइनर को हायर किया हुआ है जो डिज़ाइन करते हैं, बट हर बार वो डिज़ाइन करके 4 मेरे पास लेके आएंगे, सर इसमें से कौन सा बेटर है बताओ, इसमें से कौन सा साइंटिफिकली परफेक्ट है, इसमें क्या करेक्शन करना है। तो जो मैं लॉजिक देता था वो सारे के सारे लॉजिक उसने उस एजेंट को दिए हुए। Got it. तो अब वो क्या करते हैं, स्कोर रिपोर्ट निकालते हैं, जब तक 10 आउट ऑफ 9.5 स्कोर नहीं होगा तब तक वो मेरे पास लाएंगे ही नहीं। Oh, तो जो basic error है वो ऐसी हट वही गई। निकालता है। रेटिंग भी वही निकालता है, उसको ट्रेन वैसे उसने किया। Wow. तो मेरा काम कितना आसान हुआ, आज दिन भर में 20 से 25 लोगों निकाल सकता हूँ आराम से। पहले दिन में 2-3 लोगों निकालना भी बड़ी मुश्किल होते हैं और अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना जब हम 1-to-1 इंटरेक्शन करते थे। तो आज मेरा बिजनेस स्केलेबल हो गया इस टॉपिक की वजह से। तो मैं क्या करता हूँ, रूटीन मेरा कैसे चलता है, मुझे अगर कुछ नया प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, हाँ। मैं उसको बोलता हूँ कीबोर्ड लेके बैठ, मुझे ये चाहिए। हाँ। तो शी स्टार्ट प्रॉम्प्टिंग, धन 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 करती, मेरी दिमाग की आइडिया शी प्ले द रोल एंड अच्छा। आउटपुट इतना सुपर्ब आता है ना, Great. मज़ा आ जाता है। मतलब आधा घंटा उसका मैं बोरो करता हूँ, मेरा घंटों का काम आसान हो जाता Very है। interesting. What are the 3 areas in which your daughter has helped you in streamlining your business? मेरे बिजनेस मॉड्यूल को उसने 80% ऑटोमेट किया है। Okay. आज मैं बिजनेस में नहीं भी इन्वॉल्व हूँ तो भी मेरी इनकम कंसिस्टेंसी से हो रही है। और अब मैंने मेरे जगह पे एक मैनेजर को तैयार किया जो बाकी सारी चीज़ करवा लेता है। Okay. जो फाइनल क्लाइंट होता है उसी से मैं बात करता हूँ। तो मेरा काफ़ी सारा काम आसान हुआ है। अब जाके हमने नए वेंचर्स में काम करना चालू कर देने, तो मेरा जो प्रोफेशन है वहाँ पे फुल टाइम एंगेजमेंट है, मुझे लोगों से कंटिन्यूस बातें करनी है। Right. तो उसने मेरा 80% बिजनेस ऑटोमेट किया। मतलब दिस इज़ रियली ड्रीम फॉर मी। और कई बिजनेस ओनर्स का ड्रीम होता है ना यार, मेरा बिजनेस ऑटोमेट हो जाए, मेरे पास समय बचे, पैसा तो कमा लिया और समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो धंधा करने के क्या फ़ायदा। अगर आपको पैसों की लैंग्वेज में बोलना हो तो आपको क्या लगता है परिणीति ने आपका कितना पैसा बचा? अरे बाप रे, नहीं मांग लेगी ना स्टेक मेरे कंपनी बोलो में। ना। अभी तक नहीं, तो भी उसने 30 से 40 लाख रुपया मेरा बचा है। 30 से 40 लाख? Yes, yes. उसके लिए मुझे इन्वेस्ट, क्योंकि मैंने चैट जीपीटी का जो वर्जन है मेरे इसका सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, जो मैंने अलग अलग लोगों से डेवलपर से कोटेशन लिया था, वही 30-40 लाख रुपए का था जो उसने करके दिखाया। इसके लिए चार्ज करते हैं ना प्रोफेशनली, अगर एआई टूल बनवाना है आपको तो बहुत हेवी चार्ज करते हैं, बिकॉज आपको नॉलेज नहीं है। तो एआई डेवलपर जो है वो चार्ज करेंगे, आप जो बोलोगे वो। Got it. तो वो मुझे पैसा उसने बचा, मैं पिछले 3 साल से लगा था और पिछले 6 महीने में उसने वो कंप्लीट कर लिया। बन गया? एनेटन वाला, हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, मैं 3-3 बजे तक जगी थी। हाँ। उसने 15-20 दिन लगातार काम किया, दिन रात, उसने फिनिश किया वो प्रोजेक्ट। इट वाज ड्रीम फॉर मी, और मुझे लगा नहीं था कि वो कर पाएगी। मैंने इतना टफ टास्क दिया था ना, मेरे पास कोटेशन है अभी भी कि इसने इतना पैसा बोला, इतना पैसा बोला, और वही काम उसने कर दिखाया। उसको पता नहीं था कि वो क्या कर रही है। Interesting. उसको मैंने ये नहीं बताया ना कि ये टफ है। जब बच्चे को ये पता नहीं होता है कि ये टफ है, तू नहीं कर सकता, वो
वो कर लेता है। बिकॉज कोई लेबलिंग ही नहीं है, लेबलिंग नहीं, task उसको ही है। पता है कि आईपीओ लॉन्च करूंगी, हाँ कर लूंगी, 1 करोड़ टैक्स भरूंगी, हाँ कर लूंगी। तो उसके लिए मैंने बैरियर क्रिएट नहीं किया कि ये नहीं हो सकता, आसान है। अच्छा, this is a very good question. हाँ। What is one common trait between ChatGPT and parenting? सो आपको पेरेंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको चैट जीपीटी को भी आपको पूछना है कि भाई मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, ये टास्क को कंप्लीट करने के लिए तू बता मुझे क्या सवाल आंसर देने चाहिए। सेम अगर हम पेरेंटिंग में इस्तेमाल करें, बच्चों से जो आउटकम चाहिए उसको बोले कि भाई ये आउटकम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बता, ना कि हम उसके ऊपर थोप दे, तो मेरे ख्याल से बच्चा अच्छा परफॉर्म कर लेगा। Were you ever ridiculed for by the society कि कैसा बाप है यार अपने बच्चे को टेक्नोलॉजी I सिखा रहा least है? bother, मैं कभी ध्यान ही नहीं दिया सोसाइटी को लेके, कभी नहीं। कभी नहीं। कैसे, क्यों? गुरुजी ने इग्नोर करना सिखाया ना। हाँ, उन्होंने बोला कि जब आप आपके ध्येय के लिए क्लियर हो, आपका पाथ क्लियर है, तो आप चलते रहो, पर दुनिया क्या बोल रही है उधर कभी ध्यान ही नहीं देना है। हाँ। तो वो कभी फर्क पड़ा ही नहीं, और शायद यही मैंने उसके ऊपर डाला, इसके लिए उसको कभी फर्क नहीं पड़ता। वायरल हो गया ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, आपका गोल क्लियर है, आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो। मेरे ख्याल से 3 महीने हो गए थे, बोल रही पापा 3 महीने हो गए कुछ नहीं हुआ। मतलब तू चलते रहे, तू देख मत। कभी होता है ना डिमोटिवेशन आता है, पापा मैं क्या कर रही हूँ, सही तो कर रही हूँ। मेरी आदत क्या मालूम है, मैं सुबह एक बात बोलूंगा, दोपहर को एक बात बोलूंगा, शाम को चेंज कर दूंगा बिजनेस प्लान। ओके। तो मैं इतना अजाइल हूँ, इतना फ्लेक्सिबल हूँ कि बहुत स्पीड में डिसीजन चेंज करता हूँ। Okay. मैंने उसको ये समझाया कि फास्ट फेलियर लाइफ का, फेल फास्ट। हाँ फटाफट फेल हो जाओ, लोगों को समझ में आए तब तक तुम वो कर चुके होंगे। ट्रू। लोगों के थोड़ा टफ होता है फटाफट चेंज, इतना फास्ट कौन चेंज होता है भाई। सुबह तुमने ये बोला, रात तक तुमने कुछ और ही कर लिया, मतलब नहीं ये करना पड़ेगा। और इससे आप फ्लेक्सिबल बनते हो, तो आपको अगर इसकी आदत लग गई ना, तो आपको किसी भी चीज़ से तकलीफ नहीं होती है। ये हुआ नहीं हुआ ठीक है, कोई प्रॉब्लम, मैं नेक्स्ट। बहुत आसान होती है जर्नी। When you meet parents of her friends, what do they say to you? मैं आज तक किसी पेरेंट से मिला ही नहीं मुझे लगा ही था। कसम से। He is that father जिसके बारे में सारे फादर मिलके बात करते रहते हैं। हाँ। वो परिणीति का पापा है ना, वो थोड़ा ईगोइस्टिक इंसान है, मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं, काम ही करता रहता है। इंटरेक्शन नहीं हुआ, मतलब मुझे वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मेरे फ्रेंड्स ही इतने नहीं थे जो पेरेंट्स ही इधर। अभी इन दिनों उसके जो फ्रेंड्स मिल रहे हैं वो शायद कुछ कमेंट्स कर अवनीच रहे है हैं। फक्त। हाँ अवनी आणि अनन्या जिसने नहीं, कॉमन कमेंट जो मिलता है मुझे वो कि तेरे फादर थोड़े ज्यादा यंग नहीं है, तो वो हमेशा मिलता है। बस she's like बस होता है कि नहीं यार, होता है? थोड़ा तो मतलब बट ऐसे कैसे नार्सिसिज्म होना चाहिए। बट मेरी दोस्त मेरी बाजू में खड़ी है, पापा उधर खड़े हैं, ये वो तेरे पापा है क्या? इतने यंग दिखते हैं। ये हमेशा होता है। ये मतलब हम- एडवाइस तो हाँ। मैं भी सोचता है मुझे भी मिले ऐसी, मतलब हाँ। सॉरी ऐसी। नहीं, उसके लिए 23 compliment। साल के एज में शादी करनी पड़ेगी और 40s में रिटायरमेंट प्लान करना पड़ेगा। चलो करते हैं आज भाई, लगा लो मंडप, चैट जीपीटी को पूछो डेट क्या है। आजकल तो मुझे लगता है कि पंडित को पूछेंगे भी नहीं कुंडली निकालने के लिए कब शादी करनी है, चैट जीपीटी को ही पूछेंगे। एक्यूरेट डेटा देता है। चैट जीपीटी हाँ, दे एक्यूरेट रहा है, डेटा दे देगा रहा है, 100% भाई साहब। ऑफ व्हेन टू गेट मैरिड। हाँ कैन ही डू दैट फॉर मी नाउ? अरे अभी- चैट हाँ, जीपीटी क्या कर चलो, रहा okay, है, great। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, ये सारी लॉजी चैट जीपीटी से बेहतर आज की तारीख में कोई नहीं कर यहाँ सकता। मैं आऊंगा। अच्छा, पूछो। हाँ ठीक है। डेट ऑफ बर्थ 24/10/1996। सेम 24 ओह 24 1996। हाँ हाँ तुम्हीच एंटर करा गया। नहीं मैं बोलता हूँ ना। हाँ, उसके बाद क्या बताना है? टाइम ऑफ बर्थ माय टाइम ऑफ बर्थ इज 11 AM। पब्लिक हो जाएगा डेटा। वही। ठीक है, वो उसमें क्या है? 11 AM। प्लेस ऑफ बर्थ मुंबई। मुंबई। वाड़ी मेरी अपनी जरूरत नहीं। 7th हाउस। हाँ ठीक है। दे दिया, नहीं देगा, आंसर देगा। दे रहा है आंसर। हाँ क्या दिया है? रुको अभी जो नया एआई मॉड्यूल है ना, वो हैंडराइटिंग को भी डिटेक्ट करता है, या तो ग्राफोलॉजी को भी कनेक्ट कर गया। Right. तो आपको ग्राफोलॉजिस्ट के पास भी जाने की जरूरत नहीं है।
कब होगा पता है? साइन सिग्नेचर एनालिसिस वाले होते हैं वो। क्या है? नहीं हाँ भाई, आया तो तुम ही देख आ लो गया। भाई। मेरी कुंडली बन गई। मम्मी शादी का डेट आ गया। अच्छा ओके। मोस्ट फेवरेबल विंडो इज अगस्त 2028 टू अक्टूबर 2029। इस साल की है? नहीं 2028। ओके, हाँ 28 की, ओके। High probability of a love based or spirituality क्या significant बात है। marriage during Ketu Venus Dasha। क्या बात है। वीनस आपका जबरदस्त। 24। अब ये किसी एस्ट्रोलॉजर से क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि क्या ये एक्यूरेट है। खत्म कहानी। If there is या any, अभी हाँ कमेंट please करेंगे comment ना। down। हाँ। Oh भाई। Attributes, looks, medium to tall, charming smile, not flashy but naturally attractive, complexion, wheatish to fair, लड़का तैयार है। practical, artistic, emotionally mature, intellectually inclined, calm, adaptable, deep interest in philosophy and spirituality due to Pisces moon and Ketu's influence. धमाल है ना एकदम। बौखला के गया मैं आज। में हो गया मेरा हो गया आज भाई। पॉडकास्ट हो गया। आई थिंक मैरिज डेट इज सो यू आर इनवाइटेड टू माय मैरिज इन 2028 एंड दैट्स एज पर द कुंडली। व्हाट टू से मैन। ये तो शुरुआत है। क्या अब बोलूं क्या मैं? कर सकता है? देखो ये तो हो गया एस्ट्रोलॉजी का, आपने बेसिक सवाल पूछा। अब ये सवाल पूछो ना, अब मुझे क्या करना चाहिए एट दिस एज? अगर मुझे इतना $1 मिलियन या XYZ मेरी नेटवर्थ बनानी है तो मेरा एक्शन प्लान बताएगा भाई साहब। आप रेडी हो क्या उसके लिए? आप रेडी हो क्या उसके लिए? देखो मुझे तो लॉटरी लग गई ChatGPT की, बराबर, बट मैं तैयारी तो कब से कर रहा था। जब बेटी पैदा नहीं हुई थी तब से मेरे प्लानिंग में था कि मेरी बेटी ब्यूटीफुल एंड ब्रेन से ज़बरदस्त टैलेंटेड रहेगी। ये मैनिफेस्टेशन जब पेट में थी तब से हो रही थी। मुझे तो लॉटरी लग गई ChatGPT की। उसने मेरा काम आसान किया है। अगर ये नहीं होता तो कुछ और होता, बट मैं तो ये करने वाला था, ये क्लियर था। मतलब इसमें मेरे लिए कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं है। डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करता हूँ बिकॉज ये प्रोफाउंड साइंस है, एस्ट्रोलॉजर पे नहीं। Well, let's get started. Why? कि उनकी इंटरप्रिटेशन, बिकॉज क्या होता है ना, आप चाय पीते हो, बराबर, एक जगह की चाय अच्छी लगती है, दूसरी जगह पे अच्छी नहीं लगती। इंग्रेडिएंट्स वही है, किसकी चाय क्यों अच्छी लगती है। मतलब एस्ट्रोलॉजर जो इंटरप्रेटर है उस पर डिपेंड करता है वो उसको किस भाव से देख रहा है ना। एंड आजकल मैं सभी एस्ट्रोलॉजर को ये नहीं कहूँगा, बट एस्ट्रोलॉजर के लिए जो ये दुकान डाल के बैठा है ना वो गलत है। और सबसे बड़ी बात, ये लौंग इलायची वाले रेमेडी वाले जो है ना भाई साहब, क्या ही बताऊँ। अरे हैंडीकैप कर रखा है समाज को और लोग वही ढूंढते हैं। मैं भी अकल्ट बैकग्राउंड से हूँ, मैं भी ये सारे साइंस को स्ट्रांगली फॉलो करता हूँ, बिलीव करता हूँ, बट उसका 10% रोल है लाइफ में, 100% नहीं है, ये समझो। 10%, बट वो 10% बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% आपका कर्म स्थान है ना, आपके कर्म को भी स्ट्रांग करना है ना, और कर्मों से सब चीज़ों को ठीक करने की ताकत है। जो इंसान खुद पे काम करने के लिए रेडी है ना, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं, कोई ग्रह नहीं जो आपको तकलीफ दे सकता है। I have some data. So there was this research done like just in the last month, and I'm just reading out the data, and I want your 2 cents on this. So this research was done by Youth Pulse launch survey, and it says that I'm reading all the insights. 57% of young Indians use AI emotionally. Okay. More than half of responders have used AI for emotional support, like talking to it when stressed, lonely, or needing advice. 52% of young women share personal thoughts with AI, double that of young men. Oh. AI use of emotional support is far higher among girls and women, especially for sharing thoughts they wouldn't tell others. 88% of school students turn to AI during stress or anxiety. Teenagers, especially between 13 to 18, show the highest emotional reliance on AI
often treating it as a confidant. What do you think about this? The generation that is leading to AI during the times of emotional or physical downfall. देखो, इसको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि आपके इमोशंस को शेयर करने के लिए आपको एआई की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। क्यों? क्योंकि एज एन ह्यूमन बीइंग यू आर नॉट ओपन इनफ। आपने वो रिलेशनशिप, जो मैं ईक्यू की बात करता हूँ, आपने उसके ऊपर कभी काम ही नहीं किया ना। जैसे मेरी और मेरी बेटी के बीच में, जैसे जिस एज में वो ग्रो हो रही, टीनेजर्स की स्टेज में, तो वहाँ पे हमने सेक्स एजुकेशन पे, मतलब सेक्स टॉपिक पे खुल के बातें की है। उसको पता है क्या है पीरियड्स, क्या होता है क्या नहीं होता है, उस टॉपिक के ऊपर हमने खुल के बातें की है। तो ये जब तक आपके बीच में नहीं रहेगा, उस चीज़ को आप छुपाओगे, दबाओगे, तो कैसी अपब्रिंगिंग होगी। इस वजह से आपको ऐसी सारी डिपेंडेंसी पड़ रही है ना। वो तो जो प्रॉब्लम ह्यूमन सॉल्व कर सकता है, ह्यूमन ही सॉल्व कर सकता है। एआई खाली आपको शब्दों की सिंपैथी दे सकता है, इमोशनल टच केवल और केवल इंसान दे सकता है। तो आपको आपके रिलेशनशिप पे काम करना पड़ेगा, चाहे वो किसी के साथ भी हो। What do you think about this, Pariniti? Like kids turning to AI, ChatGPT during anxiety? It can give inaccurate answers कि वो किसी को भी हाँ बराबर बोल देता है कि मैंने किसी को हर्ट कर दिया क्योंकि हाँ, एक मैंने रीड किया था कि मैंने मेरे बॉयफ्रेंड पे चीट कर दिया और मैं उस पर उसकी वजह से गुस्सा हो गया क्योंकि उसने मेरे को गुस्सा किया, ऐसा कुछ तो था। फिर चैट जीपीटी बोल रहा नहीं तू सही है, नहीं तू सही है, उसको एकदम सिंपैथी दे रहा था कि नहीं तूने ही सही किया। ऐसा तो चैट जीपीटी हमेशा खुद को सही ही बोलता है, भले ही वो गलत हो। So it won't hurt the person who asking the question. हाँ, हमेशा हाँ में हाँ मिलाता उसका बनावट वैसी है ना, so that it does not create वो आपको bias. इमोशनली स्ट्रांग नहीं बना सकता। So it creates bias in your yes, favor, yes. so that you keep on using it, which is a very hard वो sign. एडिक्टेड बना रहा है ना आपको। शुगर कोड बहुत करता है। Maybe because the way you have been talking with ChatGPT before that situation happened was egoistic, was more centered towards yourself and not compassionate मिमिक towards कर रहा है वो, एग्जैक्टली। it's mimicking past records. हाँ, परफेक्ट, ये सही है। Acha, I have some technical questions for dear Pariniti, and you can also add on to it because you are also aware generally about things. So this is about tool suggestions, which is something that people want to know. So I want you to tell me one amazing tool, one best tool in each of these categories, one by one. Number 1, logo making. logomaker.ai एक है और चैट जीपीटी। Perfect. Designing. कैनवा। Presentations. गामा। Gamma.ai. हाँ। क्या है इसमें इतना बढ़िया? प्रेजेंटेशन बनाता है, आपने अपना नॉलेज दिया, नहीं तो उसको बस टॉपिक बता दिया, प्रेजेंटेशन बना दे। पूरा पीपीटी निकाल देगा। अमेजिंग। बी रोल्स एंड जनरेटेड वीडियोस। VO3, हेलियो और सब मैजिक। ओके। वीडियो एडिटिंग। सब मैजिक। हाँ। अभी वीडियो एडिटिंग में मोस्टली पीपल यूज अपना क्या बोलते हैं इसको, फाइनल कट प्रो या फिर अपना प्रीमियम प्रो, और या फिर वो पुराने हो गए, वो तो अभी उतना यूज नहीं करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट टूल ऑफ ऑल? वीडियो एडिटिंग। हाँ, एआई वाला नहीं, विदाउट एआई ना, मेरे को नहीं पता, बट आई गेस आफ्टर इफेक्ट्स अच्छा है। आफ्टर इफेक्ट्स, बट एआई के साथ कौन सा बेस्ट रहेगा डू यू थिंक? एआई के साथ मेरे को बस एआई वाला ही पता है, सब मैजिक। और फोन पे बेस्ट कौन सा है टूल एडिटिंग करने के लिए? फोन पे मैं इतना नहीं करती, बट लाइक मैं तो अभी इंस्टाग्राम एडिट्स पे करती हूँ, उसमें वो लोग एआई इंटीग्रेट करने वाले हैं। वो बहुत बढ़िया है। इंस्टाग्राम एडिट्स, ब्यूटीफुल। हाउ अबाउट कैप्शंस? captions.ai वही सही है। caption.ca नहीं तो weed.io। ऑडियो जनरेशन 11 लैब्स एंड चाइना का अभी ओपन सोर्स निकला था पर कहेगा। अच्छा, ओके। और एक है ना वो क्या है, ला क्या वो ऑडियो, हम suno.ai। सुनो तो ये वॉइस, सॉरी म्यूजिक के लिए suno.ai। यस। शेड्यूलिंग एंड ऑटोमेशन make.com, n8n अगर एडवांस करना है, बट बेसिकली make.com एंड Zapier। हाँ। एक प्रॉब्लम है विद इंस्टाग्राम दैट यू कैन नॉट शेड्यूल कंटेंट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, तो उसका कुछ भी नहीं है लूप होल उसका। जो मैंने सिंट्रा बताया था ना, उसको अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम से कनेक्ट किया तो वो ये मांगता है, क्या बोलता है,
परमिशन मांगता है हाँ। पोस्ट करने से पहले, बट वो कर देता है ऐसे। परमिशन मांगते हैं हर टाइम, हाँ which means you cannot मतलब वो schedule. रेडी करके रखेगा, आपको बस अप्रूव करना है। हाँ सही बात, बट अगेन यू हैव टू अप्रूव ऑल द टाइम, वही। which means वो तो लूपहोल कितने सालों से है, and that just Mark Zuckerberg ego, nothing else, because they don't want to get you out of the हाँ, platform, जानबूझ they के, want yes, you to yes, be on the platform while you're scheduled. Purposely. अवतार्स के लिए अवतार्स के लिए हेजन और अरे एस से था, अरे मैं नाम कैसे भूल गई। AI अवतार्स बेसिकली, जैसे हाँ, तुमने हाँ, पापा का भी एक बार हेजन, बनाया था ना। हेजन है, और अरे एस पास होता ना, हाँ हाँ Synthesia, हाँ, synthesia.io. Very nice. And for coding, कोडिंग ChatGPT 5 इज लाइक एंड Copilot आल्सो। copilot.ai. और एक विंक नहीं warp.ai। Warp.ai. मस्त है। Amazing. If you have to compare Gemini, ChatGPT and और कौन सा है तीसरा? क्लाउड Claude. इन तीनों में बेस्ट कौन सा लगता है तुम्हें और क्यों? मेरे को पता नहीं, पर मैं ChatGPT की तरफ ज़्यादा बायस्ड हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों, बट मेरे को GPT-5 नहीं, ChatGPT ओवरऑल बहुत ही मुझे अच्छा पता है। लगता है। हाँ, क्योंकि उसका लोगो ऐसा है, लोगो उसकी लोगो डिजाइन की एनर्जी, एक बार आप अंदर घुस गए ना, बाहर किसी के बाहर साथ नहीं। जाओगे ही नहीं। ChatGPT का लोगो ChatGPT डिजाइन का क्या logo। है उसमें, क्या सीक्रेट है? उसमें चीज़ों को मतलब रिटेंशन रेशियो अच्छा है, उसके अच्छा। लोगो डिजाइन में रिटेनरशिप अच्छी है। मतलब ऐसा कोई विजुअल? उसकी जो सिंबल है, उसका जो लोगो डिजाइन का हाँ। जो हाँ। फॉर्मेशंस बने हैं हाँ। ना, उससे जो आएगा एक बार वो बाहर नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, तो उसको एडवांटेज मिला है। What do you think is one secret about ChatGPT that nobody knows about design wise? Design psychology wise? नहीं, मैं लोगो डिजाइन का ही बात कर सकता हूँ, मतलब हाँ उसका हाँ, जो- लोगो डिजाइन का तो वो है, और कुछ उसके अलावा? As far as you have noticed the like जो भी उसका UI है, UX है, हम्म, उसके हिसाब से? नहीं वो यूज़र फ्रेंडली है नो डाउट, एंड अभी तो उन्होंने मोबाइल वर्जन भी काफ़ी इवॉल्व किया है, तो काफ़ी सारा काम आसान कर सकते हो। मेरे उसके अंदर एक अच्छा फीचर्स है, अगर आप उसको कोच बना दो और बोलो कि मुझे ये मेरा फिटनेस गोल ये अचीव करना है, या फिर हाँ। मेरा पर्सनल गोल अचीव करना है और मुझे रिमाइंड कर, हाँ। तो आपके साथ इंटरेक्ट करने लग जाएगा। आप बस उसको सही कमांड दो, आप क्या चाहते हो, नोटिफिकेशन देता रहेगा आपको। Pariniti, I remember you told me that you made his AI avatar, if I'm not wrong. Are you carrying it with yourself? हाँ, I guess I have that video. Yes. This is the AI avatar। Okay. Okay. ये उतना एडवांस नहीं है, ये बहुत पहले का वीडियो, मेरे पास रिसेंट एकदम का वीडियो है। He looks exactly like you. हाँ। नहीं, बाद में मैंने इसको होल्ड किया, मतलब कि ये अगर कंटेंट चले गए तो मतलब कि फिलहाल रियलिस्टिक रहने दो, बाकी जो पहले आपको आपका नेचुरल बहुत डालना पड़ेगा। हाँ, दिखाओ। आवाज भी बहुत सब पहले कुछ। का है, इसका आवाज भी अच्छा नहीं है। मतलब और जब काम करते हैं ना तो बेस कम है। और इवॉल्व होता। मैंने हाँ। रोक दिया, मतलब कि इस पे ज्यादा काम मत किस पे करो। बनाया तुमने? ये मैंने हेजन पे बनाया। हेजन में बनाया। कितना हाँ। टाइम लगा बनाने में? तो मैंने ट्रेन करने को मेरे को आधा घंटा लगा, उनका वीडियो था वो, और हाँ बनाने के लिए तो 2 मिनट से भी कम। That's it. अगर ज्यादा वीडियोस डालते तो और परफेक्ट हो और जाता। एक्यूरेट हाँ। आता। उनके और वो accurate ट्रेनिंग वीडियो बनाने के लिए रेडी नहीं होते कि आधा घंटा बैठ भी जाए। मुझे पता है ना, वो फिर बाद में गलत डायरेक्शन में जाएगा, फिलहाल मुझे रियलिस्टिक रहने दो। What are some areas in which ChatGPT can do better? इमेज जनरेशन में जो लिखता है ना कंटेंट, वो है ना एकदम गंदा सा ही दे देता है, कुछ तो अलग ही लिखता है। उसको इंग्लिश में बोला तो पोर्टुगीज में लिख देगा, कुछ तो हाँ। अलग ही एकदम इवॉल्व होना बाकी है। एकदम गंदा सा करता है वो। मंगल लिखा मैंगले। हाँ। बहुत गंदा करता है। I think AI thumbnails maybe it can also do हाँ, better. हाँ, वही। Are there any tools that are generating great thumbnails? हाँ, फिर से बोलिए। ओ थंबनेल एक्सपर्ट है ना कुछ तो। हाँ। थंबनेल के ऊपर स्पेसिफिक बना हुआ हाँ, है। गूगल पे सर एक है देयर इज एन AI for that.com, उस पे कुछ भी यूज केस डाल दिया तो फिर वो उसके लिए AI बताता है। There is an क्या? देयर इज एन AI for that.com, अच्छा। तो ये बहुत सही है। ऐसा है कस्टम GPT के लिए भी बनना चाहिए, मेरे को लग रहा है होगा। There is an AI for that पे क्या होता है? अगर कुछ भी यूज केस डाला तो उसके लिए AI बताएगा, उसके लिए तो ये स्पेशलाइज सजेस्ट AI आपके यूज केस के लिए कौन सा स्पेशलाइज्ड AI है अच्छा। वो हाँ। बताएगा। अच्छा, तो मैंने अगर डाल दिया Search B-rolls, करने का तो आसान हाँ, उसके सारे तो tools दे वैसे दिए। बताएगा।
दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल। और कोई ऐसा इंटरेस्टिंग टूल है जो लोगों को पता नहीं होगा, ऐसे ही कुछ? और हाँ, क्रोम एक्सटेंशंस पे कोई तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर ऐसा करके कुछ तो रहेगा। अच्छा, मैंने यूज़ नहीं किया है अब तक क्योंकि मैं कस्टम जीपीटी पे ही करती हूँ, बट क्रोम पे है ऐसा कुछ तो। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। थंबनेल्स इज वेयर आई थिंक इट कैन डू बेटर, हाँ बिकॉज वो उसका रेशियो का भी बहुत प्रॉब्लम होता है, जिस रेशियो में हाँ। जनरेट करता है एस्पेक्ट रेशियो में, दैट इज वन प्रॉब्लम। but कब उसको इतना करना है, कब करना है, ये नहीं ये कर पाता है। ऐसा समझता। क्यों है यार? आई मीन लाइक सब कुछ क्रैक कर दिया बट इतना बट सिंपल ये चीज नहीं कर सिंट्रा पाता। में हुआ है प्रॉब्लम सॉल्व। सिंट्रा सिंट्रा में में मैंने किया था ना, तो हम्म। वहाँ पे उसने थंबनेल्स बना दिए थे। तुम्हें यस खेले यस लो? यस, अच्छा। सिंट्रा मैंने सोशल सिंट्रा का एक ऐप दो है। भाई। सिंट्रा के जो 12 एआई एजेंट है उसमें सोशल अच्छा। जीनी करके है, उसमें ये हाँ, काफ़ी हाँ, हाँ। सिंट्रा, हालांकि मैंने इसको रिकमेंड किया था कि बाय करते हैं, तो मैंने उसको बाय करवाया, मतलब कि तू उसको यूज़ कर, 2 दिन इसके ऊपर टाइम दे, उसके बाद बोला कि पापा बहुत ज़बरदस्त है। सही है। हाँ, सबसे बढ़िया क्या बनता है उसमें? उसमें मेरे को सबसे बढ़िया मेरे को पर्सनल ग्रोथ वाली लगी। वो तो एकदम खुद से ऐसे रिमाइंडर वगैरह भेजती है। और दूसरा उसका कॉपीराइटर, जो पेन करके उसका एक नाम है, खतरनाक कॉपीराइटर। है, खतरनाक मैंने है, उससे बाप वो रे। लैंडिंग पेज का कंटेंट लिखवाया और वो एग्जीक्यूट किया GPT-5 से। बहुत मस्त है पेन। उसमें Which is- बिजनेस प्लानर भी जबरदस्त है, मतलब किसी भी बिजनेस ओनर हाँ। को बिजनेस करने के लिए गाइडलाइंस चाहिए, अमेजिंग Like a workflow. हाँ। खतरनाक। अगर मेरे को समझो विद इन 1 मिनट कोई वेबसाइट बनाने में बना सकता हूँ। हाँ, अभी तो बहुत पॉसिबल हो गया। लवेबल है और एक launch.today, और अब GPT-5 पे भी बन जाता है। इतना अच्छा हो गया है GPT-5 में वही। अब बिजनेस करना टेक्निकली बहुत आसान है। आप एक क्लियर अपना माइक्रो निश चुनो, उससे रिलेटेड कंटेंट बनाओ एंड लगे रहो, स्कैटर्ड मत रहो। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, अब इतना चीज़ एक्सेसिबल है ना भाई साहब, किसको ट्राई करो किसको नहीं करो, ये प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम चैट जीपीटी एआई नहीं, प्रॉब्लम है कि लोगों को पता ही नहीं कि उससे आउटकम क्या निकालना है। लोग टूल को एक्सप्लोर करने जाते हैं। अरे आपको टूल के पीछे मत भागो, Intent के आप पीछे आपका इंटेंट क्लियर करो, क्योंकि मुझे ये गोल अचीव करना है। अब बोलो कि भाई मुझे ये गोल अचीव करने के लिए मदद करे, तो वो गाइड करेगा, वो हेल्पर है, वो अल्टीमेट नहीं है, उसके अंदर मत घुसो। If someone wants to start a podcast, what all tools that they need? GPT ChatGPT, और पॉडकास्ट के लिए प्रोडक्शन चाहिए, उसके लिए टूल्स इक्विपमेंट्स तो लगेंगे। अरे हाँ। गूगल का है ना नोटबुक LM, बाप रे। पर वो तो AI जनरेट करता है ना जनरेटेड पॉडकास्ट। पॉडकास्ट क्या खतरनाक देता है। क्या करता है नोटबुक LM? नोटबुक LM में आप ट्रांसक्रिप्ट डालो और उसके बारे में 2 जन बातें करेंगे और आपको लगेगा क्या जबरदस्त पॉडकास्ट Yeah, बना है, yeah. खतरनाक अरे है हाँ, वो। मैंने पता है वो साइंस का एक चैप्टर था, मेरे को अभी भी याद है। हाँ। ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में था मेरे को। हाँ, अरे वो MgO2 ऐसा कुछ, तो बहुत सारे फॉर्मूला वगैरह थे उसमें। मेरा दिमाग बहुत घूम जाता था। मैंने उसको चैप्टर का नाम दिया और सब पेजेस का फ़ोटो निकाल दिया और उसको बोला इस पे मेरे को समझा, और वो समझाता था। और बीच में मेरे को किधर डाउट आता था ना, मैं उसको पूछती थी कि अरे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, और वो समझाता कैसे कि 2 लोग बात कर रहे हैं वो टॉपिक के बारे में, ऐसा। कन्वर्सेशनल बहुत वेरी सही है। वेरी अमेजिंग टू नोटबुक। Interesting. What is the last argument that you have had with each other? साथ में साय तो एकदम ये हो गया, वो Argument तो एनर्जी कभी हुई नहीं हमारी इसके Argument लिए। नहीं? आर्ग्यूमेंट नहीं होता, डिस्कशंस होता है। ऐसा फ्रेंडली झगड़ा होता है, बट ऐसा आर्ग्यूमेंट वो उसका ओपिनियन रखती है, मैं मेरा ओपिनियन रखता हूँ, और हम उस ओपिनियन को देखते हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक ही चीज़ को 3 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझाता हूँ। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। उसको एक मैंने थ्योरी दी है, इस दुनिया में कुछ भी सही और गलत नहीं है, ये थोड़ा सही है और ये उससे ज़्यादा सही है। अब देखो इस दुनिया को, तो लड़ाई ख़त्म ना। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक उसके लाइफ में बहुत ज़बरदस्त काम करता है। फिर वो जजमेंटल नहीं होती है ना किसी को लेके। Very interesting. If both of you have to give one advice to all the parents and children who are watching you right now and who are taking you as an example to also build their life in a very positive way, not also in a way where they're addicted to something, what would be your advice as a child and as a father of that child? एज अ फादर मैं ये कहना चाहूँगा कि बात करो, उसको बोलो कि तू बता तेरी रजा क्या है। उससे बात करो, बच्चों से बात करो, थोपो मत अपनी बातों। इससे मेरे ख्याल से काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आप जो कड़वी बातें हैं ना,
वो डिस्कस करो। हम क्या करते हैं, हमको शुगर कोटेड बातें करना पसंद है, ये प्रॉब्लम है। आप कड़वी बातें प्लेटफॉर्म पे रखो और ओपनली डिस्कस करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो और ये कहो कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ। मेरा हमेशा एक मंत्र रहता है हर चीज़ के अंदर ये लगा दो, हो सकता है कि मैं गलत हूँ और ये मेरा ओपिनियन है। अब ये 2 सेंटेंस से आपकी संभावनाएं कितनी खुलती है जीवन को देखने की, ये मैंने उसके अंदर डाला है, तो वो हमेशा उसी तरीके से देखती है। और आई थिंक ये हर पेरेंट अगर इस तरीके से बात करे बच्चों से, मुझे लगता है 80-90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड बच्चों की जो संभावनाएं है, कैपेसिटी है ना, वो ट्रिमेंडस है, बिकॉज उन्होंने टेक्नोलॉजी के इरा में जन्म लिया है। वो कर सकते जो आप सोच नहीं सकते। आप उनकी संभावनाओं को खोलने के लिए काम तो करो, क्यों आप उस टीन के डब्बे में बंद करके रखे हो उनको। Got it. Makes sense. What about you? कि क्या बोलो? एड्रेस टू पेरेंट्स। हाँ, अच्छा, एड्रेस टू पेरेंट्स Yeah. कि बच्चों से बात करो और उनको ज़्यादा प्रेशर मत दो एग्ज़ाम्स के बारे में। है? हाँ अच्छा, इसी बात में कोई स्टूडेंट्स अगर है, स्टूडेंट्स वीडियो देख रहा है अभी हमारा, हाँ। वो कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं पढ़ाई को बेटर करने के लिए? नोटबुक एलएम, उससे पॉडकास्ट सुनो और उसको लाइक क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कुछ भी। और GPT-5 का स्टडी एंड लर्न मोड निकला है, वो अपन लोग को अपना ब्रेन यूज़ करने के लिए मजबूर करता है, तो वो बहुत सही चीज़ है, वो यूज़ करो। सो स्टूडेंट्स के लिए ये टूल्स काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा। Interesting. It's not a mandate, but if you use it, your life will get easier. Amazing. I had so much fun talking to both of you. I learned a lot of things, not just about technology, but also about parenting and also being a kid. And one thing that I've learned, which is very important in both of you, is that the internal respect that you guys have towards each other, towards yourselves, and then how it mixes up with each other to form an interpersonal connection as a father-daughter duo. Did you guys have a good experience talking with me? धमाल, बहुत मजा। मज़ा आया। One line to end this podcast with, and I will give the mic to you, sir. सो कीप लर्निंग, नई चीज़ों को सीखते रहो, है ना, ओपन रहो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लेके, एंड दूसरों के प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करो, दूसरों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करो। और हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आपका एक्सटेंडेड वर्जन है, वो सब कुछ नहीं है। वो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आया है, आपके साथ कॉम्पीट करके आपको ओवरकम करने के लिए नहीं आया है। एज एन ह्यूमन बीइंग हमें एक दूसरे को समय देना चाहिए, बातें करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, एनर्जी एक्सचेंज करनी चाहिए। तो यही मैसेज मेरा सबके लिए। That's a perfect way to end this conversation with. Thank you so much both of you, Pariniti Thank you. and sir ही बुलाऊंगा अभी आपको, क्योंकि मेरा अभी बढ़ गया, सुभाष जी नहीं बुलाऊंगा। But it was lovely to have both of you, and if you guys like this video, please share your views about what you think when it comes to their perspectives of technology and parenthood and childhood. And if you like this video, please follow Pariniti, सुभाष जी का भी हम लोग लगा देंगे Instagram, और please follow them and please follow us and share it with someone who you think can be benefited when it comes to the wisdom of what's happening in technology right now. Until next time, keep kidding.